प्रभु जीसस क्राइस्ट के आगमन के चिन्हों के विषय में बाइबल हमें बहुत गहराई से शिक्षा देती है। ये विषय केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि आत्मिक जागृति, चेतावनी और तैयारी का संदेश भी है। बाइबल के अनुसार प्रभु का दूसरा आगमन निश्चित है, परंतु उसका समय कोई नहीं जानता। इसलिए चिन्हों को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम जागते रहें और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बना सकें। जब हम सुसमाचारों में देखते हैं, विशेषकर मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 में, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को आने वाले समय के चिन्हों के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं, और बहुतों को भ्रमित करेंगे। इसका अर्थ यह है कि अंत के समय में झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे। वे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को बहकाएंगे। आज हम दुनिया में देखते हैं कि कई लोग अपने आप को आध्यात्मिक नेता या मसीहा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये उसी भविष्यवाणी की पूर्ति है। प्रभु ने यह भी कहा कि तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के विषय में सुनोगे। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। आज का संसार युद्धों, तनावों और संघर्षों से भरा हुआ है। हर जगह अशांति और भय का वातावरण दिखाई देता है। ये केवल राजनैतिक या सामाजिक घटना नहीं है, बल्कि ये उन चिन्हों में से एक है जो प्रभु के आगमन की ओर संकेत करते हैं। इसके साथ ही बाइबल अकाल, महामारी और भूकंपों की भी चर्चा करती है। ये सब बातें संसार के विभिन्न भागों में घटित हो रही हैं। महामारी जैसे रोगों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। भूकंपों की संख्या और तीव्रता बढ़ती जा रही है और कई स्थानों पर लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। ये सब प्रारंभिक पीड़ाएं हैं, जैसा कि प्रभु ने कहा था। एक और महत्वपूर्ण चिन्ह है प्रेम का ठंडा हो जाना। बाइबल कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि लोगों के बीच प्रेम, करुणा और सहानुभूति कम होती जा रही है। स्वार्थ, घृणा और हिंसा बढ़ती जा रही है। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और मनुष्य अपने ही लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकता। ये भी एक स्पष्ट चिन्ह है कि हम अंत समय के निकट हैं। प्रभु ने अपने अनुयायियों के उत्पीड़न के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे नाम के कारण सताया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा और मार डाला जाएगा। इतिहास में और आज भी कई स्थानों पर मसीही विश्वासियों को अपने विश्वास के कारण अत्याचार सहना पड़ रहा है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और जो कुछ लिखा गया है वो पूरा हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण चिन्ह है सुसमाचार का प्रचार। बाइबल कहती है कि राज्य का ये सुसमाचार सारी दुनिया में सब जातियों के लिए गवाही के रूप में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आएगा। आज हम देखते हैं कि तकनीक और संचार के माध्यम से सुसमाचार हर कोने तक पहुंच रहा है। पहले जो स्थान सुसमाचार से अछूते थे, वहां भी अब परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। ये इस बात का संकेत है कि समय निकट है। इसके अतिरिक्त बाइबल में नैतिक पतन का भी वर्णन है। लोग अपने आप से प्रेम करने वाले, धन के लोभी, घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले और अधर्मी होंगे। आज की दुनिया में ये सब बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मनुष्य परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और अपने ही मार्ग पर चल रहा है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। बाइबल कहती है कि सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और तारे आकाश से गिरेंगे। ये घटनाएं प्रतीकात्मक भी हो सकती हैं और वास्तविक भी, लेकिन इनका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में असामान्य परिवर्तन होंगे जो लोगों को भयभीत करेंगे। इन सब चिन्हों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात है सतर्कता और तैयारी। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। ये संदेश केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें तैयार करने के लिए है। हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना है और सच्चे मन से उसकी सेवा करनी है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। जब दूल्हा आया तो केवल वही तैयार थीं जिनके पास तेल था। इसका अर्थ है कि हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना है, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ जा सकें। प्रभु का आगमन अचानक होगा, जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है। ये किसी के लिए छिपा हुआ नहीं होगा, बल्कि हर आंख उसे देखेगी।
उस समय न्याय भी होगा और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं वे अनंत जीवन पाएंगे, और जो नहीं मानते वे न्याय का सामना करेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन चिन्हों को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में समझें और लागू करें। ये समय आलस्य या लापरवाही का नहीं है, बल्कि जागृति और तैयारी का है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु की ओर लौटना है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। अंत में प्रभु यीशु मसीह का आगमन आशा का संदेश भी है। ये केवल न्याय का दिन नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उद्धार और आनंद का दिन है जो उससे प्रेम करते हैं। इसलिए हमें भय में नहीं, बल्कि विश्वास और आशा में जीना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। प्रभु का वचन हमें ये भी सिखाता है कि चाहे संसार में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें डगमगाना नहीं है। हमें स्थिर रहना है, विश्वास में मजबूत बने रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि अंत में विजय उसी की होगी और जो उसके साथ हैं वे भी विजयी होंगे। इस प्रकार प्रभु के आगमन के चिन्ह हमें चेतावनी भी देते हैं और आशा भी प्रदान करते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन चिन्हों को कैसे लेते हैं। यदि हम उन्हें गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं, तो हम उस महान दिन के लिए तैयार हो सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे।